गाड़ी क्यों रोकी? बिल्ली रास्ता काट गई सेठ। तो क्या हुआ? अच्छा नहीं होता सेठ। हट, सब अच्छा होता है। चलो गाड़ी चलाओ। गाड़ी रोक, पीछे को देख। क्या देगा? बिल्ली मर गई सेठ। हाँ, सांप के कांटे को धतूरा असर नहीं करता। बिल्ली ने सिर्फ रास्ता नहीं काटा, ताऊ का रास्ता काटा है। और ताऊ का रास्ता वही काटता है जिसकी मौत आई होती है। चलो। क्या करने का है सेठ का काम बोल। मेरा आदमी है ना, सेठ का पक्षघात करता है। मेरी तरह बड़ी में रहती है, 2 दिवस का लग मेरा आदमी घर को नहीं आया। ए, क्या रामायण सुना रही तू? लल्ला जीता हूं। इसकी मुंडी काटकर हमारे सब आदमियों को दिखाओ, ताकि हमारे बीच फिर कभी कोई नारायण बनने की जुर्रत न करे। ठीक है ताऊ। मसूद से बात हुई? बहुत समझाया ताऊ, लेकिन 20 के ऊपर जाने को तैयार नहीं। लल्ला, जब तक भैंस के पुट्ठे पे हाथ ना रखो, वो थन ढीला नहीं छोड़ती। मसूद से हमारी बैठक करवाओ। जी। बस प्रभु, बहुत हो गया। अब तो बहुत हो गया। मैं फिर से किसी की मृत्यु का कारण बन गया प्रभु। अब मैं इस पाप के बोझ को लेकर इस धरती पर नहीं जी सकता। हे प्रभु, तुम तो सबके पालनहार हो, तारनहार हो। मुझ पापी का उद्धार करो प्रभु। मुझे दंड दो प्रभु, मुझे दंड दो, मुझे दंड दो। प्रभु, ये रही रिवॉल्वर। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59, 60। 60। अरे ये क्या कर रही हो? मेरी पीठ को टेबल समझ रखा है क्या? इन किताबों का बोझ तुम्हारा दिमाग तो उठा ही नहीं सकता, तो मैंने सोचा शायद पीठ उठा ले। क्या? रोज सुबह लगे रहते हो, मसल वसल तो कुछ बनते हैं नहीं। भैया एक बात बताओ, इस हाथ से तुम पापड़ तोड़ सकते हो क्या? शालू की बच्ची। भैया छोड़ो, मुझे कॉलेज जाना है। मगर तेरा कॉलेज तो बंद है, तुझे जाना कहाँ है? पहले बाल छोड़ो फिर बताती हूँ। चल छोड़ दिए। हाँ, हम लोग एक एंटी ड्रग मोर्चे में हिस्सा ले रहे हैं। पता है मोर्चे को लीड कौन कर रहा है? कौन? यूथ क्लब के प्रेसिडेंट भरत आचार्य। भरत आचार्य? भरत आचार्य! भरत आचार्य! भरत आचार्य! भरत आचार्य! भरत आचार्य! नमस्ते। भरत जी हमारे कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आपको फूल देना चाहती हैं। शुक्रिया शुक्रिया। भरत जी हमारा कॉलेज हर कदम पे आपके साथ है। मुझे आपसे यही उम्मीद है। भरत जी इतनी कम उम्र में आपने इतने अच्छे अच्छे काम कैसे कर लिए? ये नारी कल्याण केंद्र की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? घर की बाई से। जी
मैं कुछ समझी नहीं। बेचारी जवानी के दिनों में विधवा हो गई थी, ओह, इसलिए मैंने सबसे पहले उसी का कल्याण कर दिया। आह, तब से मेरे मन में नारी कल्याण की भावना भड़क उठी। ये बिल्डिंग बनाकर मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा किया है। इस नए केंद्र के अंदर मैं और ज्यादा नारियों का कल्याण कर सकूंगा। मैं अपने देश की किसी भी नारी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अरे तू मेरी गर्दन के साथ क्या कुश्ती कर रहा है? ये सीधी होने वाली नहीं है। देश विदेश के डॉक्टर इसे सीधा नहीं कर सके तो तू क्या करेगा? हट। शाबाश भतीजे, शाबाश। अब तो मिनिस्टर की कुर्सी तेरा इंतजार कर रही है। क्यों देशमुख साहब? क्यों नहीं ताऊ, तमाशेबाजी में तो भरत बाबू का जवाब नहीं। एक नेता वाली सारी खूबियां मौजूद हैं इनमें। होनहार बिरवा के चिकने चिकने पात। अरे देशमुख साहब, ये तो पैदाइशी नेता है। 15 अगस्त को सरकारी अस्पताल में पैदा हुआ था। आजादी का दिन बड़े जोर शोर से मनाया जा रहा था। उधर तालियों की आवाज और इधर इसके रोने की आवाज। अपना दायां हाथ उठाकर बार बार ऐसे उछाल रहा था। मैं समझ गया, नेता ही बनेगा। अब दिल्ली दूर नहीं था। बहुत जल्द मैं जनप्रिय नेता भरत आचार्य हो जाऊंगा। अरे असली कल्याण तो जनता का तब होगा जब कुर्सी मेरी नीचे होगी। सारी जनता को तो मैं टोकन ही निकाल दूंगा ताऊ। अरे मेरे इकलौते भतीजे, तेरी जीत तो इलेक्शन में खड़े होने से पहले ही हो जानी है। अभी तूने ताऊ की ताऊगिरी देखी कहाँ है? ये सब फोटो पांडे को भिजवा देता हूँ, कल सभी अखबारों में छप जाएगी। वाह, वाह, ये वाह। हेलो ताऊ जी, प्रणाम। ताऊ जी, क्यों? हाँ हाँ, तस्वीर मेरे हाथ में है। वाह, क्या तस्वीर है। बिल्कुल महापुरुषों का तेज है भरत भाई के चेहरे पर। जी हाँ, हाँ हाँ, बिल्कुल फ्रंट पेज पे छाप रहा हूँ। शर्मिंदा कर रहे आप ताऊ जी। अखबार आपका है, हम आपके हैं। जी, जो हुकुम। जी हाँ, प्रणाम ताऊ जी। अच्छा पांडे जी, तो मैं चलूं? कहाँ जा रही हैं आप? आपके लिए ठंडा मंगाया है, ठंडा पी के जाइए। मैं 1 मिनट में आया, बस 1 मिनट में आया। आपका काम हो जाएगा। हमारे संगठन को आपसे बड़ी आशाएं हैं पांडे जी। आहा, क्या कहा आपने? आशाएं? आपको मुझसे आशाएं हैं, हाँ। मुझे आपसे आशाएं हैं। ये आशा आशा में ही रिश्ते पनपते हैं। रिश्तों और संबंधों में एक मधुरता सी आ जाती है। आप समझ रही ना मैं क्या कह रहा हूँ? मेरी समझ को तो आप समझ ही गई होंगी। सर आपने बुलाया? ये क्या किया आपने? हा? ये 7 लोगों के मौत की खबर आपने 15 लाइन में छाप दिया है। हम क्या कोई दुर्घटना विशेषांक निकाल रहे हैं? सर ये सब कॉलेज स्टूडेंट्स थे। 1 हफ्ते में ये 7वीं मौत है और सब मौतें ड्रग से हुई हैं सर। तो 7 आदमी के मौत की खबर से हम अपना अखबार रंग दे? वाह! अरे भाई, ड्रग से 7 लोग मरे हैं, कल बिल्डिंग गिरने से 15 लोग मर जाएंगे और 7 लोगों की मौत भूल जाएंगे। इस शहर में 1 आदमी की मौत कोई मायने नहीं रखती और हम 1 आदमी की मौत नहीं छापते। कोई दूसरा छापता है? बताइए भला। देखिए सर, ये कोई छोटी सी बात नहीं है। इस न्यूज के जरिए आप हमें एडिटोरियल सिखाएंगे? 7 आदमी की मौत 3 लाइन में छाप के लाइए। और सुनिए, फ्रंट पेज में भरत आचार्य की तस्वीर छापिए। भाई, एक आदमी समाज के लिए कुछ कर रहा है, समाज को कुछ दे रहा है, तो उसके लिए खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? यही छापिए इसे, ले जाइए, जल्दी कीजिए। नव क्रांति, अच्छा मजाक बनाया क्रांति शब्द का। 7 लोगों की मौत इनके लिए कोई मायने नहीं रखती। इसे छापिए, उसे मत छापिए। जाने देना यार, मारता कौन है, छापता कौन है, इसे तुझे क्या? जैसा चलता है वैसा चलने दे। ज्यादा सोचेगा ना तो और प्रॉब्लम्स बढ़ेगी तेरी। अपना सोच, सिर्फ अपना।
ये क्या कर रहे हैं आप? इतनी जगह है फिर भी? क्या 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 हुआ? ये क्या मेरे सर पर चढ़े जा रहे हो? ए, तू क्या खुद को सीधे भी समझ रही है? हाँ? अरे यार फुकट का मगजमारी कर लिया ये। हाँ? भाई साहब, वो ठीक तो कह रही है, आप जरा हटकर खड़े रहिए, वो औरत है। अबे बुड्ढे, तू क्या इसका बाप लगता है? हाँ? चला लिया ना हाथ? चाय मैं बना देती ना। आता जाता कुछ है नहीं, सब कुछ खुद करना चाहते हो। भाषण मत दे मुझे, थोड़ा सा गर्म पानी तो गिराए। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, चलो अंदर बैठो। भैया ये हो क्या है आजकल तुमको? कभी उंगली काट लेते हो, कभी हाथ जला लेते हो, और मुझ पर भी गुस्सा बहुत करते हो। तुम्हारा नाम तो प्रशांत ना होके कुशांत होना चाहिए था। भैया अब तुम घर में भाभी ले आओ, वही तुम्हें ठीक रखेगी, वही संभालेगी। अरे बाप रे! पूजा, हैप्पी बर्थडे! थैंक यू प्रिया। सॉरी यार, मुझे आने में देर हो गई। कोई बात नहीं, मिस तोड़फोड़ आप आ तो गई। हैप्पी बर्थडे! थैंक यू अगेन। सॉरी यार, मुझे आने में बहुत देर हो गई। तुझे तो मालूम है मैं 1 महीने के बाद आई हूँ ना यार। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी। तुझे तो मालूम है ना यार, मैं 1 महीने के बाद आई हूँ। मुझे जाने देना, मैं तुझे आके फोन करती हूँ, कसम से। उसे मिलना है प्लीज। तू बोल क्या रही है? उसे मिलना है ना यार। प्रशांत, तू जानती है ना यार। अच्छा देख, तू घबराना मत, मैं तुझे जरूर फोन करूंगी, तू डरना मत। हैप्पी बर्थडे यार। सॉरी सर, माफ करना प्लीज। प्रिया, कितनी देर लगा दी प्रशांत? वो बस की लाइन में देर हो गई। मैं पूरे 1 महीने के बाद आई हूँ, कैसी लग रही हूँ? कैसी लग रही हो मतलब? जैसी थी वैसी हो। ये एक फूल तुम मेरे लिए लाए हो? हाँ, वो मैं बस से उतर रहा था तो एक फूल वाली बेच रही थी, तो मैंने सोचा मैं तुम्हारे लिए। क्या है रे, बीच में क्यों खड़ा है? तेरे घर पे कभी कोई मरा नहीं क्या? कभी लाश नहीं देखी क्या? चल हट यहाँ से। ये क्या कर रहे हैं आप? आपको किसी आम आदमी पे हाथ उठाने का कोई अधिकार नहीं है। तेरा क्या है? कौन है तू? मैं नवक्रांति का सब एडिटर हूँ, प्रशांत वर्मा नाम है मेरा। हाँ हाँ, तुम जो भी हो, हमें अपना ड्यूटी तो करना पड़ेगा ना। अब ये लोग यहाँ पे मंजमा लगाएंगे तो हम अपना काम कैसे करेंगे? यहाँ कोई तमाशा हो रहा है क्या? तमाशा ही तो हो रहा है। ये लिखा पढ़ी, ये जांच पड़ताल, ये सब एक ढोंग है, एक नाटक है। क्या होगा इससे? क्या कर लेंगे आप लोग? बस एक और फाइल बनाकर अपने ऑफिस को सजा लेंगे, और क्या कर लेंगे? भैया घर चलो प्लीज। भैया तुम्हें मेरी कसम। अरे क्या तमाशा लगा रखा है? अपने अपने घर जाओ। प्रशांत, गुरुजी। अरे अरे, गुरुजी मेरी बहन शालू। अच्छा अच्छा, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अपनी बहन को लेकर आओ कभी मेरे घर। यही पीछे बस्ती में रहता हूँ मैं, भारत नगर में। स्कूल में पढ़ा है मैंने इसे। अच्छा। लेकिन स्कूल में तो तुम बहुत ही डरपोक और तब्बू किस्म के थे। तुम्हें याद है एक मोटा सा लड़का तुमसे अक्सर बिस्कुट वगैरह छीन लिया करता था, और डर के मारे तुम मुझसे शिकायत भी नहीं करते थे? प्रशांत, तुम्हें तो मैं तुम्हारी आंखों से पहचानता हूँ। भूला नहीं हूं मैं इन्हें। हमेशा डर देखता था ना इनमें, लेकिन अब इनमें बड़ा आक्रोश उभर आया है। इस आक्रोश को मरने नहीं देना तुम आजकल बहुत ही कम आंखों में दिखाई देता है। बहाव को बहने की दिशा दो प्रशांत, क्योंकि जब कोई बांध टूटता है तो सैलाब ही आता है।
शांति देवी, जी। ये महिलाएं इतनी मेहनत से काम करती हैं, इनका बैंक में जाके सेविंग अकाउंट खुलवाइए। जरूर। 2 पैसे बचेंगे तो इन्हीं के काम आएंगे ना। और चाहिए तो बैंक मैनेजर से मेरा नाम ले लेना, ठीक है? जाइए। हाँ? अरे आप लोग नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बैठिए बैठिए। भरत जी, वो कल्याणी जिसकी लाश कुएं से निकाली गई, वो आपके कल्याण केंद्र की सदस्य थी ना? जी हाँ, पिछले दिनों में हमने उसका मेडिकल चेकअप कराया था। यहाँ पर हर महिला का मेडिकल चेकअप होता है। हमने उसके दिमागी इलाज का भी बंदोबस्त किया था, लेकिन उससे पहले वो हमें छोड़कर चली गई। क्या वो उस हद तक पागल थी कि खुद को चोट पहुंचा सकती थी? मतलब नहीं समझा मैं आपका। उसकी लाश देखी है मैंने। उसके मुंह और गले पर चोट के निशान थे। ये सवाल अगर आप पुलिस से करें तो बेटर है ना? जाहिर है रिपोर्ट में उन निशानों का जिक्र तो होगा नहीं। तुम क्या कहना चाहते हो तुम? शहर की तमाम मौतों की तरह इस मौत को भी एक हादसा, एक दुर्घटना बनाकर पुलिस छुट्टी पालेगी। वो इस बात की तह तक नहीं पहुंचेगी क्योंकि उस लड़की का नाम आपके कल्याण केंद्र के साथ जुड़ा हुआ है। सॉरी, वो क्या है कि वो दरअसल बात आ रखा था, वो अपने आप मैं टकरा गई। वो तो ठीक है, लेकिन आप है कौन? मैं प्रिया हूँ। प्रिया, प्रशांत है अंदर। प्रशांत? वो मैं उसके साथ ऑफिस में काम करती हूँ। ओह अच्छा ऐसी। आप बैठिए ना, प्लीज सिट डाउन। श्योर। आप प्लीज। I'm sorry, मैं वो क्या है कि मैं बैठ जाती हूँ। आप क्या काम करती हैं? जी बस यही तोड़फोड़। नहीं, ये हमेशा नहीं होता, ये तो बस कभी कभी हो जाता। आप हाँ बैठी रहिए प्लीज। आप उठिए मत, आप बैठिए। क्या तोड़ दिया शालू तुम? आपके ऑफिस में काम करती है? हाँ, वो 3 लड़कियां मेरे ऑफिस में जो काम करती थी, मैंने बताया तो था तुम्हें उनके बारे में। ये नीता, रजनी और रोजी। ये नीता है। ये नीता नहीं है भैया, ये चौथी है, प्रिया। प्रिया के बारे में तो मैं भूल ही गया था। कैसी हैं आप प्रिया? मैं कपड़े बदल के आता हूँ। वो मैं अंदर, वो क्या है कि ऑफिस में काम का प्रेशर बहुत बढ़ गया है, बात करनी थी उनसे। थैंक यू। प्रशांत, यहाँ क्यों आई हो तुम? यहाँ क्यों आई हूँ? 3 दिन हो गए, 3 दिन। 3 दिन हो गए ना तुम फोन करते हो ना मिलते हो। मैं थोड़ा बिजी था। बिजी कुछ नहीं, मैं तुम्हारा रेस्टोरेंट में 4 बजे इंतजार करूंगी। अगर तुम नहीं आए तो मैं शालू को बता दूंगी कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। बता दूं? वेट। नहीं 4 बजे। ठीक, 4 बजे। तुम बहुत जिद्दी हो। ये कोई तरीका मुझे ऑफिस से निकालने का? ऊपर से हंसती हो। क्यों? कहा था ना कॉफी आने से पहले प्रशांत यहाँ जाएगा, और आ गया। મારી દીકરી પૂનમને દિવસે જન્મેલી અરે તારી ભાઈ મને અમાવાસના દિવસે મળેલી અરે ઉधर क्या देखता है इधर देख बच्चे ने तोड़ डाला है ये मेरा लड़का है तेरा पूरा रेस्टोरेंट भी तोड़ डालेगा ना और उसका हम पैसा देगा ऑर्डर लिख क्या खाएगा सब कुछ खाएगा जा ले क्या धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है हद से गुजर जाना है अरे तू अर्जुन शर्मा કેટલી अर्जुन નાની લાગે છે आई लव यू કાઈ ઘોડા ની ખાની હનાને છે अच्छा इधर अलाउड नहीं है चलो बाद में गाना गाएगा पहले खाना लगाओ खाना खाओ चलो बच्चा चलो झपाटा मारो चलो खाना खाओ सब कुछ खा जाओ मम्मी को छोड़ के अरे बच्चू ररी रहलू छे जरा दूध तो पीव रहा। कब से मैं रो रहा हूँ तो मेरे को कुछ नहीं पिलाने का। चल भाई काम कर। हाँ करता है तू भाई से कहीं समझ नहीं पाती मगज में आवे हम बोले करे छे। हाँ निकला हाँ मुश्किल से तेरी माँ को तैयार किया था बीच में तू रो दिया। हाँ, एक तो वो है और एक तुम हो लल्लू कहीं के, दूर भागते हो मुझसे। हाँ अभी तो उनके खेलने कूदने के दिन है ना। लगता है कुछ करना पड़ेगा।
क्या? तुम्हें सिखाना पड़ेगा। क्या? प्यार करना। प्रिया, कितना मजा आ रहा था सपने में। तो मैं यूं थी और तुम, वैसे तो तुम लल्लू हो ही, सपने में कुछ ज्यादा ही हो। बस तुम ठीक हो ही रहे थे कि तुमने मुझे उठा दिया। कुछ भी बोलती है। ठीक ही तो कह रही हूँ। बस अब तुम फटाफट डैडी से मिल लो। एक बार लाइसेंस मिल जाए फिर मैं तुम्हें देखती हूँ। कैसा लाइसेंस? शादी का। प्रिया, पहले मुझे शालू की शादी करनी है। बस उसकी पढ़ाई पूरी हो जाए तो एक अच्छा सा लड़का देखकर। वो तो मैं समझती हूँ प्रशांत, लेकिन एक बार डैडी से मिलके बात तो पक्की कर लो। ऐसा ना हो वो मेरा हाथ किसी और के हाथ में दे दें और तुम हाथ मलते रह जाओ। मगर तुम्हारे डैडी इतने बड़े वकील हैं, समझ में नहीं आता उनसे बात कैसे करूं। देखो, जब डैडी तुमको घर पे मिलने आए ना, तुम बिल्कुल मत डरना। हाँ, उनको कहना, देखिए वकील साहब, मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ। प्यार करता हूँ। जी? ये प्रशांत का घर है? जी हाँ। प्रशांत है घर में? जी हाँ, आप बैठे ना। जी, आप नमस्ते। प्रशांत? जी सर, आइए ना। हाँ हाँ, औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं। अब तो एक तरह से यह घर भी मेरा ही है। प्रिया तो तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकती। बहन है तुम्हारी? जी। क्या नाम है? जी शालिनी। माँ बाप के बिना तुमने अपनी बहन को भी पाला है और खुद को भी। दुनिया में जो हालात से जूझकर अपने आप को संवारते हैं, वही लोग तो एक मिसाल होते हैं हमारे समाज के लिए। मुझे ये घर भी अच्छा लगा क्योंकि तुमने इसे अपनी तदबीर से संभाला है, संवारा है। मेरी सोच में एक दामाद की जो कल्पना थी वो तुम हो प्रशांत। हाय डैडी। प्रशांत मेरा दामाद नहीं बन सकता। मैं अभी उससे मिलकर आ रहा हूं। वो अखबार के दफ्तर में काम करने वाला एक मामूली आदमी। डैडी, आप प्रशांत को अपनी हैसियत से तोल रहे हैं। मैंने प्रशांत को अपनी मन की आंखों से देखा है डैडी। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या? तुम तो कविता करने लगी। ये जो तुम बयान कर रही हो ना, ये प्यार व्यार कुछ भी नहीं। एक बेवकूफी है जो इस उम्र में अक्सर हो जाया करती है। आप अपना फैसला मुझ पर नहीं थोप सकते डैडी। मेरी शादी प्रशांत से ही होगी। बकवास बंद करो। जिंदगी के फैसले जज्बात की बिना पर नहीं होते। कितनी शान और शौकत से पली हो तुम इस घर में। मैं तुम्हारी ये जिद पूरी नहीं कर सकता। ये सच है कि आपने मुझे बहुत प्यार, बहुत खुशियां दी है। मगर डैडी, मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं समझती। मैं उसके साथ हर हाल में जी लूंगी। मैं प्रशांत के अलावा और किसी के साथ नहीं। डैडी, आप इतने कठोर नहीं हो सकते। आप मुझसे मेरी जिंदगी नहीं छीन सकते। मैं मर जाऊंगी डैडी, मैं मर जाऊंगी। देखें तो आंसुओं से भरी आंखें कैसी लगती हैं? मैं परीक्षा ले रहा था तुम्हारे प्यार की। वैसे प्रशांत मुझे भी अच्छा लगा। तुम्हारी शादी उसी के साथ होगी। मैन, किधर से आता है तुम इतना रात को? कौन सा नवा लफड़ा चलता है तुम्हारा? कभी सुबह जाता है, कभी रात को आता है, कुछ खबर ही नहीं है। और वो उधर क्या बोलता है, गैरेज में भी नहीं जाता है। मैन, किधर रहता है तुम बोलो ना। क्या लेता है तू? कौन सा नशा लेता है? ये लेता है मैन तुम? तेरे को खबर है ये क्या है? जहर है ये, जहर। आदमी को खलास कर देता है, समझा? तो मर जाएगा,
मर जाएगा तू। हाँ, मरने का है मेरे को, मरने का है। तेरे को आज पता चला कि ये जहर आदमी को खलास कर देता है। ताऊ के साथ मिलकर यही जहर बेचता है तू। मैं मरेगा, मरेगा मैं, मरना चाहता हूं मैं। फ्रांसिस, मैं मरूंगा। फ्रांसिस, दरवाजा खोल फ्रांसिस, फॉर गॉड्स सेक, प्लीज दरवाजा खोल। उफ। ताऊ के साथ मिलकर यही जहर बेचता है तू। अब मैं मरेगा, मरेगा मैं। नो। गॉड, तूने आज मोंटो का आंख खोल दिया। हमारा बच्चा बिल्कुल सच बोला। गॉड, हम बहुत बड़ा गुनाहगार है, बहुत बड़ा गुनाहगार है, बहुत बड़ा गुनाहगार है। अपने पापों का प्रायश्चित कर मंटो। ताऊ को सजा दिलाकर और घरों को तबाह होने से बचा ले। नमस्ते सेठ। क्या रे, बच्चा हुआ कि नहीं तेरी बीवी के? अभी नहीं। एक दिन यहाँ ले आना, मंगल की दशा भारी होगी, उस पे हाथ फेरूंगा, हो जाएगा। जी जी। अच्छा। ताऊ, ये लड्डू किस खुशी में बांटे जा रहे हैं? कांति भाई ने हमारे साथ बहुत सालों तक काम किया, पिछले साल उसे रिटायर कर दिया। जूनागढ़ में 2 एकड़ जमीन लेके दी, अपने बाल बच्चों के साथ खुशी खुशी वहां रह रहे हैं। चिट्ठी आई थी, पोता हुआ है, कांति भाई का पोता, हमारा पोता। हमने कहा कि इसी खुशी में लड्डू बांट दिए जाएं। ताऊ, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जाओ। बोल। कांति भाई हमारे सब राज जानता है ताऊ, और वो हमारे लिए किसी दिन फांसी का फंदा बन सकता है, और आपने उसे जूनागढ़ में जमीन ले दी। लगता है कि जब तू पैदा हुआ था, दाई ने तेरी नाड़ी काटने के बजाय अक्कल काट दी। अरे बैल बुद्धि, कांति भाई जूनागढ़ में नहीं, यहाँ हमारे पास मुक्ति घर में है। मुक्ति घर में ताऊ? ये है मुक्ति घर। जब हम किसी को रिटायर करते हैं तो वो सीधा ऊपर चला जाता है, उसकी आत्मा ब्रह्मांड में लीन हो जाती है, मोक्ष मिल जाता है उसे। ये है कांति भाई का जूनागढ़। 2 एकड़ जमीन नहीं, 2 गज का खोली। मेरे खिलाफ कुछ करने चला था, यहां लाकर सजा दिया। ये है मुन्ना, मुन्ना कालिया। लगता है कि हाथ में चाकू लेकर पैदा हुआ था। 1 नंबर का चाकूबाज, यूं पेट में चाकू डालकर घुमा देता था। एक बार शनि की दशा में आ गया, मैंने डालकर घुमा दिया। ये है रमनीक लाल, वकील, कानून का आदमी, एकदम कड़क काला कोट पहनकर घूमता था। मेरे खिलाफ बहुत बड़ा मुकदमा लड़ रहा था, गाड़ी के नीचे आ गया। और ये रहा हमारा नारायण, मुंडी नहीं है, तूने ही काटी थी ना लल्ला। और यहां कुछ दिन के बाद एक शरीर आने वाला है। मोंटो रिटायर हो रहा है ना? मगर मोंटो तो आपका बहुत पुराना आदमी है ताऊ, वो तो आपकी बहुत इज्जत करता है। मोंटो अब हमारे किसी काम का नहीं रहा, उसके हाथ कांपने लगे हैं।
देशमुख का फोन। हाँ देशमुख साहब जी। अरे देशमुख साहब, ये भी कोई बुरी खबर है? मैं खुद ही उसे बुलाकर बात कर लूंगा। मुझसे मिलेगा तो समझ जाएगा। क्या हुआ था? इस शहर में बेवकूफों की कमी है क्या? बेचारा प्रशांत। कौन आप लोग? क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। तो हमारा भाव तुम्हें नहीं जम रहा है? सीधे से कहो ना मसूद भाई, हमें पिछवाड़ा दिखा रहे हो? एक बात कहो, गांठ बांध लो, सांड को कभी पिछवाड़ा नहीं दिखाना, मार देगा। पांडे जी, खेल में अपनी चाल के साथ साथ दुश्मन की चाल पे भी नजर रखनी चाहिए। जरा सा ध्यान चूका कि 1 2 3। मान गए। प्रशांत साहब, हाँ, कितनी उम्र होगी तुम्हारी? हाँ, 23, 24? तो उस रात तुमने मोंटो का कत्ल होते देखा? हाँ? ये शहर कुछ ठीक नहीं है प्रशांत बाबू। इतनी रात गए अकेले नहीं घूमना चाहिए। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? देशमुख के पास गए थे ना तुम, गवाही दोगे? भरत आचार्य भतीजा है मेरा, ताऊ का भतीजा। नाम सुना है ना मेरा? हाँ? बहुत नाम सुना है तेरा। शहर के लोग तेरा नाम बड़ी इज्जत से लेते हैं, क्योंकि दिन के उजाले में तू शराफत का नकाब पहनकर निकलता है। मगर मैं तेरी असलियत जानता हूं ताऊ। तू एक ऐसा शैतान है जिसे ऊपर वाले ने गलती से इंसानी शक्ल में नीचे भेज दिया हो। तुझे कोई स्पेशल भेजा है? तू कहां बकवास करता है रे? ये कोई तरीका है शरीफ आदमी से बात करने का? भला बताइए, सारा शहर जिसे पूछता है। सारा शहर नहीं, तुझ जैसे लोग इसकी पूजा वही करते हैं जिन्हें ये अपने गुनाहों का हिस्सेदार बनाता है। प्रशांत, चिल्लाओ मत ताऊ, मैं तेरी शैतानी हुकूमत को खत्म कर दूंगा ताऊ। मैं तेरे चेहरे से ये शराफत का नकाब नोच डालूंगा ताऊ। तेरी तो लल्ला, लल्ला, नए खून में इतनी गर्मी तो होनी ही चाहिए। जब तक बैल की नाक में नकेल न पड़े, वो सूजे की धार नहीं पहचानता। नादान छोकरे, तू अभी तक ताऊ को पहचानता नहीं। मैं इतनी ऊंचाई पर खड़ा हूं कि मुझे देखने के लिए गर्दन इतनी ऊंची उठानी पड़ती है कि रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। इसे गौर से देख ताऊ, कितने टुकड़े हो चुके हैं इसके, जबकि मैंने इसे सिर्फ इतनी ऊंचाई से फेंका है।
और तू तो बहुत ऊंचाई पर खड़ा है, बहुत ऊंचाई पर। क्या करेंगे आप? कर क्या लेंगे आप? आपको हम कितनी बार बोल चुके हैं, इस अखबार से आपका कोई वास्ता नहीं। मैं इस अखबार से जुड़े रहने की अर्जी लेकर नहीं आया। मैं तो अपने गिरवी पड़े जमीर को यहां से छुड़ाने आया हूं। पांडे, तेरी करतूतों के लिए शायद ऊपर वाला तुझे माफ कर दे, मगर मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आज तक मैं एक ऐसे आदमी के साथ काम कर रहा था जो सच्चाई के नाम पर काली है। क्या बकवास कर रहे हैं आप समझते क्या अपने आप को? गुंडे दिखा रहे हैं? अरे हमने अच्छे अच्छे गुंडों को यहाँ नाक रगड़वाया है, समझे आप? आप क्या है? क्या है आप? ऊंचा बोलकर आज तक तूने मेरी आवाज को दबाया है। ये देख इन्हें, यहां बैठा हर आदमी अपने गले में आक्रोश का कैंसर पाल रहा है। झोंक दिया इन लोगों ने अपने आप को हालात की आग में, इसीलिए इनकी घुटी हुई आवाज तेरी ऊंची आवाज के सामने दब जाती है। मगर यहां अब हालात बदल चुके हैं, क्योंकि इन हाथों में तेरे इशारों पर नाचने वाली कलम नहीं, ये बिल्कुल खाली है। अगर ये हाथ गुनाहों के खात्मे के लिए उठे तो इनकी पकड़ में सबसे पहली गर्दन तेरी होगी। क्यों भाई प्रशांत बाबू, क्या हुआ? नौकरी से हाथ धो बैठे ना? जितनी जल्दी हो सके ये शहर छोड़कर चले जाओ, वरना जिंदगी से भी हाथ धो बैठोगे। तू मेरी जिंदगी की फिक्र मत करता हूं, सिर्फ अपने पापों का हिसाब कर ले, क्योंकि अब तेरा खेल बहुत जल्द खत्म होने वाला है। प्रशांत बाबू, दूध के दांत ताजे ताजे निकले हों तो चीजें मुलायम खानी चाहिए। चने चबाने से दांतों को नुकसान भी हो सकता है। बात पते की है, गांठ बांध लो। चलो ड्राइवर। तुम खुद को परेशान मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम कोई दूसरी नौकरी बात नौकरी की नहीं है प्रिया, बात आज मैं खुद को अपने सामने रखता हूं तो एक ही सवाल उठता है, आखिर मैं हूं क्या? एक प्रशांत वर्मा की पहचान क्या है? बचपन से मैंने अंदर एक डर को पाला है। मां के मरने के बाद इस डर ने पूरी गहराई से जड़ें जमा ली। शालू की जिम्मेदारी सर पर, एक ही मकसद रहा जिंदगी का, शालू। मैंने अपने अंदर के एहसास को मार डाला। तमाम लोगों की तरह तमाशाई बनकर मैंने इस शहर में गुंडा ताकत का नंगा नाच देखा है। खून खौलता था मेरा, मगर फिर वही शालू का चेहरा। दुल्हन बने शालू को बाप मां बनकर मैंने ही विदा करना है ना। यही बात चिपक गई मेरे दिलो दिमाग में। मैं कुछ देखने सुनने लायक रहा ही नहीं। प्रिया, मैं आज ये जान पाया हूं कि मेरे अंदर इस डर के साथ साथ नपुंसकता पल रही थी। इसी सिग्नल पर अखबार बेचा करता था मैं। सारा दिन हत्याएं और बलात्कार बेचता था, और जब सारे दिन की कमाई रोटी की शक्ल में सामने आती थी और मैं अपनी शालू को एक निवाला खिलाता था, तो भूल जाता था कि मैंने इस रोटी के लिए क्या बेचा है। फिर मैं एक अखबार का उपसंपादक बना। जो बेचता था वही छापने लगा। वहां मैंने देखा कि सच को झूठ और झूठ को सच कैसे बनाया जाता है। मैंने देखा कि सच की डींग मारने वाले ये नवक्रांति की औकात ताऊ की रखेल जैसी है। उसी की वहां चलती थी। औरों की तरह मैं भी सब देखता रहा प्रिया। आदत डाल ली मैंने सब देखने की। यहां तक कि उस रात दूर खड़ा मैं मोंटो का कत्ल भी देखता रहा।
प्रिया इतनी बेदर्दी से उसे मेरी आंखों के सामने मार डाला और मैं, उसकी नजर मुझ पर पड़ी। वो मुझसे मदद चाहता था, मगर मैं, वो आंखें मैं भुला नहीं पा रहा प्रिया, नहीं भुला पा रहा। और फिर मेरे ही आंखों के सामने, मेरे ही अखबार में उस कत्ल को एक्सीडेंट बनाकर छाप डाला, क्योंकि कत्ल करने वाला भरत आचार्य ताऊ का भतीजा है। मुझे घिन आने लग गई अपने आप से। मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं इस सच को नंगा करूंगा। और अब बहुत हो गया प्रिया, मैं चुप नहीं रह सकता। मैं इस बात को खत्म नहीं होने दूंगा। मैं इसी शहर में रहूंगा प्रिया, यही, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। प्रिया, मैं अपने अंदर के छुपे हुए पुरुष को टटोलने की कोशिश कर रहा हूं। शायद वो किसी कोने में वो जिंदा बचेगा तो कोर्ट में गवाही देगा ना। साले का टोकन ही निकाल देता हूँ। आपको मारकाट के अलावा कुछ सूझता नहीं है क्या? पहले क्या कम मुसीबत खड़ी कर दिया आपने? कल्याणी का मामला अभी दबा नहीं है, एक पत्रकार को मार देंगे आप? उठाकर फेंक दिया जाएगा मुझे दूसरे शहर में। ताऊ जी, देशमुख ठीक कह रहा है। ऐसे भी इससे भरत जी के पॉलिटिकल इमेज पर फर्क पड़ सकता है। बेहतर हुआ कि हम उसे किसी मसले में उलझाकर कानून के लपेटे में ले। क्यों रे, क्या किया तूने? मेरे गरेबां पे हाथ डाला, ताऊ के गरेबां पे हाथ डाला। लल्ला, उठा के बाहर फेंक दे इस दिलावर को। चल साले बाहर। खून तो मेरा भी खौल उठा था जब उसने मेरी ही बैठक में आकर अपने तेवर दिखाए थे। उसे मौत नहीं देनी है तो उसे मौत के खौफ से डराओ। अपने ही खून का रंग देखेगा तो जोश का उबाल ठंडा हो जाएगा।